सादिकाबाद से खबर शामिल करते चले हैं। राना इफ्तिखार की रिपोर्ट के मुताबिक राना तारिक महमूद खान की डेरा रईस शब्बीर अलमारूफ शब्बो वरिंद चंद्रामी अहमद रईस बशीर अहमद वरिंद और रईस रफीक वरिंद की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के नायब सदर राना तारिक महमूद खान के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया। इस मौका पर इलाके के मौजूदीन भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई मसाइल और अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रईस बशीर अहमद वरिंद और रईस रफीक अहमद वरिंद ने गुज़िश्ता दिनों इलाके में बिजली के पोल नस्ब कराने पर राना तारिक महमूद खान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इनकी अवामी खिदमत को सराहा। राना तारिक महमूद खान ने कहा कि अवाम की खिदमत और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी इनकी अव्वलीन तरजीह है। वो आइंदा भी अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। इस मौका पर पीपल्स पार्टी डिवीजन बहावलपुर के नायब सदर रईस मोहम्मद अरशद वरिंद, सिटी जनरल सेक्रेटरी खावर बाजवा, राना अमजद अली, वडेरा इमाम बख्श, राना मोहम्मद शकीर, मियां काशिफ, रईस मोहम्मद अली वरिंद, जमशेद वड़ाइच, नादिर शाह, राना अख्तर और दीगर मौजूदीन इलाका भी मौजूद थे। हरुणाबाद से खबर है। हाकड़ा नहर की सूरत हाल मजीद खतरनाक हो गई। पानी फसलों में उतरना शुरू हो गया। निसार हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इस पानी के प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ा शिगाफ पड़ सकता है। इस शिगाफ से चक 52, 53 समेत इन चकू की ज़रई अराजी शदीद मुतासिर हुई। अवामी समाजी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। कहना है कि घरों से पानी निकाले, मुतल्लिका महकमों को भी इत्तला करें। नवाबशाह में अल खिदमत फाउंडेशन जिला शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से सकरंड में इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट के तहत तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें एक रिक्शा, 5 सिलाई मशीनें और 16 अफराद को 1-1 लाख रुपए कर्जे हुस्ना दिया गया। अब्दुल गनी सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब के मेहमान खास अल खिदमत फाउंडेशन सिंध के नायब सदर सैयद मोहम्मद यूनस थे। इस मौका पर अल खिदमत फाउंडेशन के जिला सदर डॉक्टर इमरान अली बाजवा, अल खिदमत फाउंडेशन सिंध के डिप्टी डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट कुंवर राशिद मुकर्रम, जिला नायब सदर तौसीफ अहमद, जिला जनरल सेक्रेटरी निसार हुसैन राजपूत समेत दीगर ने शिरकत की। और अल खिदमत फाउंडेशन के सूबाई नायब सदर सैयद मोहम्मद यूनस ने कहा, अल खिदमत फाउंडेशन मुख्तलिफ शोबाजात में दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ है। इनमें से एक मुआशरे की बहिम्मत मुस्तहिक लोगों को अपने पांव पर खड़ा करना भी है और इनके लिए खवातीन जो अपने घरों की कफील भी हैं, इन्हें सिलाई मशीनें दी गई ताकि वो अपने घरों में बाइज्जत तरीके से रोजगार हासिल कर सकें। अल खिदमत फाउंडेशन सिंध के डिप्टी डायरेक्टर कुंवर राशिद मुकर्रम ने कहा, अल खिदमत फाउंडेशन माइक्रो फाइनेंस के तहत सकरंड में दर्जनों अफराद को कर्जा हुस्ना से नवाज चुकी है। उनमें से कई अफराद ने न सिर्फ वक्त पर कर्ज की अदायगी की, बल्कि दूसरे कमजोर अफराद की मदद के लिए हमारे राबते में भी हैं। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक माह अगस्त का आगाज होते ही खानेवाल शहर जश्न आजादी के रंगों में रंगना शुरू हो गया है। जश्न आजादी की आमद के साथ ही खानेवाल की फिजा कौमी रंगों से मुअत्तर हो गई है। शहर भर में लगाए गए स्टॉल्स पर सब्ज हलाली परचम, बैजेस, टोपियां, झंडियां, स्टिकर्स और बच्चों के लिए खुसूसी मलबूसात फिरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी अपनी घरों, दुकानों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को कौमी परचमों से सजाने के लिए जोशो खरोश के साथ खरीदारी में मसरूफ हैं, जबकि नन्हे बच्चे भी सरसब्जो सफेद लिबास और कौमी परचम थामे जश्न आजादी की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 14 अगस्त सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि उन अजीम कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का दिन है जो हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानी के हुसूल के लिए दी। लाखों मुसलमानों ने हिजरत, जान माल की कुर्बानी और बेमिसाल जदोजहद के बाद हमें एक आजाद वतन पाकिस्तान अता किया। शहरियों का कहना है कि यौम आजादी हमें अथाह अखुवत, मोहब्बत और कौमी यकजहती का पैगाम देता है। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका मौजा मेहराब वाला के रहायशी सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाज के दौरान इनका कहना था कि MPA शहजादा मियां गुज़ैन खान अब्बासी के अलावा तहसील और जिला इंतजामिया हमें इंसाफ फ्राहम करे। मुतासरीन से जानते हैं कि मजीद उनके क्या मामलात हैं और वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं मक्की हैदर जलवाना की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज इस वक्त हम तहसील अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका मौजा मेहराब वाला में मौजूद हैं। काश्तकार यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ मुतासरीन में शामिल मोहम्मद आशिक भी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं इनको क्या मसाइल दरपेश हैं, क्या हवाले क्या मसला है। मेरा नाम मोहम्मद आशिक है जनाब। बहावलपुर दे नवाब साहब शेर मियां दा रकबा तकरीबन वडेरे ने ते बीरिया खेती बाड़ी की थी।
1988 ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਸ ਮੁਤਹਿਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਰਕਬਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਿੱਬੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਉਹਨੇ ਕਲੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾਤ ਅਫੀਸਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬੀਜ ਦੱਸੋ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਮਰਾਨ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਾਂ तमाम ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ कि असा गरीबां दे हाल ते रहम किया जावे। इमरान जो था कुर्बान हुसैन पटवारी का बेटा है, उसने आपको क्या कहा कि आप जमीन से बेदखल हो जाएं? उन्होंने असां गल की है कि 1 एकड़ जड़ा तुहाडी मकान बने होने ये जनाब तुहाडा एकड़ कटिया गया है, बाकी 5-5 एकड़ां दी लैंड जड़ी है ना भई वो चल गया रकबा ते ये इन्होंने देना हैगा। ये वापस करना पड़ेगा? हाँ जी वापस करना पैना। ये गल की है। नाले किला नंबर लिख के ने मुरब्बा नंबर उसने अपने आप को ज़रात अफीसर ज़ाहिर किया? जी जी सानू उन्होंने दसिया कि ज़रात अफीसर हाँ। एक जबकि है वो पटवारी का बेटा? हाँ जी पटवारी का बेटा जी। नाम मालूम बंदे भी साथ थे उसके? टोटल 4 बंदे सी। एक ड्राइवर सी गड्डी दा, एक कुर्बान साहब दा बेटा सी। 1988 तो आबादकार हो? हाँ जी 1988। रेत दे टीले सी थे? बड़े बड़े टीले सी जेड़े साडे बुजुर्ग। कितना रकबा टोटल? 24 एकड़ जेड़ा टोटल आबाद। कितने लोग आबाद नहीं थे? मुस्तकिल तकरीबन कोई 8 से 10 घर ने जेड़े ने मिल के आबाद कीता है। नवाब साहब दे मुजेरे सी? हाँ जी नवाब साहब दे साडे वडेरे भी मुजेरे सी ते इत्थे भी सानू नवाब साहब और दे हथे बिठाया गया है। 1988 तो आबादकार हुए थे? हाँ जी 1988 तो इत्थे असीं आबादकार हाँ। ते मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहना वा कि असीं नवाब साहब मियाँ गजैन अब्बासी से भी ये गल करना चाहते हैं कि उन्होंने दे असीं वडेरियां दे इत्थे बैठे हुए हैं, साढ़े उत्ते रहम किया जाए कि वो इस गल दा एक्शन लवन। देखिए जी, जैसा कि आपने अहले इलाका में शामिल मोहम्मद आशिक की बात सुनी, इनका यही मुतालबा था मौजूदा MPA शहजादा मियाँ गजैन खान अब्बासी से कि खुदारा हम पे रहम किया जाए। हम 1988 से यहाँ आबादकार हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने रेत के टीलों को हटाकर इस रकबे को आबाद किया, लेकिन अफसोस का आलम यह है कि यहाँ पर जो पटवारी है कुर्बान हुसैन, जो इस वक्त अलील है और शदीद बीमार है, अभी रिटायरमेंट से उसके चंद माह बाकी हैं, लेकिन अफसोस का आलम यह है कि उनकी जगह पर उनका बेटा इमरान उनके इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके कब्ज़ा माफिया का आलाकार बना हुआ है, जो इन गरीब लोगों को इन रकबों से महरूम करना चाहता है और किसी कब्ज़ा माफिया के हवाले ये रकबा उनके हवाले करना चाहता है। जब हमारी इमरान से बात हुई तो उसका यही कहना था कि हमने उन्हें कोई बेदखल करने को नहीं कहा। हमारे साथ ज़रात अफीसर कामरान जब्बार साहब थे, वो हमारे साथ थे। हमने उन्हें कोई बेदखल होने का नहीं कहा। उनका रकबा है, उनके पास है, वो आबादकार हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और यहाँ रकबे को उन्होंने आबाद किया है। उनको गलत किसी ने ब्रीफ किया है, उसका ये कहना था। इनका यही मुतालबा था DCO भावलपुर से और असिस्टेंट कमिश्नर जो अहमदपुर शर्किया में तैनात हैं उनसे, और ख़ास तौर पर मौजूदा MPA शहजादा मियाँ गजैन खान अब्बासी के। उनका ये कहना था कि हम अब्बासी ख़ानदान के मशकूर हैं जिन्होंने हमें यहाँ पनाह दी, हमें यहाँ रकबा दिया। आज हम उनकी बदौलत अपना और अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। खुदारा हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और जो कुर्बान हुसैन पटवारी का बेटा इमरान है, इसका आज खुद नोटिस लेते हुए इसे फौरी तौर पर अहकाम जारी किए जाएं, क्योंकि इसकी वजह से हमारी रात की नींदें हराम हो चुकी हैं। हमारे घर में खाना नहीं पक रहा, हम शदीद परेशानी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए जी।